चंद्रशेखर आजाद। भारत के सहस्त्रों वीर सपूतों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं में से एक थे। इस पाठ में इसी वीर क्रांतिकारी की शौर्य गाथा को प्रस्तुत किया गया है। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। भीड़ के बीच से हथकड़ी से जकड़े 16 वर्ष के एक बालक को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता से लाए। बालक के मुखमंडल पर स्वाभाविक निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। अदालत में पहुंचने पर बालक की हथकड़ियां खोल दी गईं। मुकदमा आरंभ हुआ। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सगर्व उत्तर दिया, आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? आजादी। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। तुम काम क्या करते हो? भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं ये अदालत है? मेरे उत्तर सही हैं। क्या तुमने सिपाहियों पर हमला किया? हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे और गालियां बक रहे थे। इसे 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। बालक कोड़े खाता रहा और हर कोड़े पर भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। कोड़े खाकर जब वह जेल से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, किंतु उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता थी। यही बालक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त हुए और उन्होंने क्रांतिकारियों के एक दल का गठन किया, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे सदस्य थे। चंद्रशेखर का बचपन गरीबी में बीता। 14-15 वर्ष की अवस्था में वे विद्याध्ययन के लिए काशी गए। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था, चंद्रशेखर भी उसमें सम्मिलित हुए। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, परंतु अत्याचारों को चुपचाप सहना उनके युवा मन ने स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के मन में यह विचार उठा कि सरकार को आतंकित करने के लिए सशस्त्र उपायों का भी सहारा होना चाहिए। यही सोचकर क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा गया। जगह जगह क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगीं और ऐसे युवकों की खोज होने लगी जो जान हथेली पर लेकर क्रांतिकारी उपायों को अपनाएं और घोर यंत्रणाएं देने पर भी दल का भेद न बताएं तथा हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाएं। दल के पास संगठन के लिए रुपये नहीं थे, अतः 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। यह काम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था। इसमें आजाद भी शामिल थे। इस डकैती के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए। उन पर केस चला और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई। वे हंसते हंसते यह गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ न लगे।
उनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए। स्थान स्थान पर उनके फोटो चिपकाए गए, परंतु पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। कारण यह था कि वे किसी जंगल या पहाड़ी पर छिपकर नहीं रहते थे। वे वेश और नाम बदलकर जगह जगह घूमते थे। कई बार उनका सामना ऐसे गुप्तचरों से भी हुआ जो उन्हें पकड़ने की फिराक में थे। आजाद उनके साथ अपने को ही पकड़वाने के उपायों पर बातचीत कर चले जाते थे। झांसी में कुछ दिन उन्होंने मोटर ड्राइवर बनकर मोटर चलाना सीखा और पुलिस अधीक्षक को मोटर चलाकर दिखाई और लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों से बुरी तरह पीटा था। लाहौर के पुलिस उपाधीक्षक सैंडर्स के दिए आदेश के कारण लाला जी लाठी चार्ज में घायल हुए थे। इस कारण कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। सारा राष्ट्र इससे क्षुब्ध हो गया था। क्रांतिकारी दल ने आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में इसका बदला लेने का निश्चय किया। और योजनानुसार आजाद की देखरेख में राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए 2 दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किए। देश ने एक स्वर में उनका विरोध किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और जानबूझकर वहीं गिरफ्तार हो गए। इसके बाद आजाद के और साथी भी गिरफ्तार हो गए। तब दल के पुनर्गठन और दल को आगे बढ़ाने का काम अकेले आजाद के कंधों पर आ गया। इसी कार्य के लिए उन्हें प्रयाग जाना पड़ा। प्रयाग में एक दिन वे एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। एक विश्वासघाती की सूचना देने पर एकाएक पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ पहुंचा। आजाद सारी स्थिति समझ गए। पुलिस के घेरे से बचकर वे निकल नहीं सकते थे। अतः वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में छिपकर पुलिस पर गोलियां चलाने लगे। उनकी प्रत्येक गोली एक पुलिस वाले का कान तमाम कर देती थी। यह लड़ाई 1 घंटे तक चली। जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने उसे स्वयं अपनी कनपटी पर रखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वे कहा करते थे, अंग्रेज सरकार के पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो आजाद को खत्म कर सके।
अपनी इस बात को उन्होंने मरते मरते सही सिद्ध कर दिखाया। आजाद वीरता की मूर्ति थे। स्फूर्ति उनके अंग अंग से झलकती थी। वे निर्भीकता के साक्षात स्वरूप थे। राष्ट्र ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी एक मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की है जहां वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी के निकट आजाद पुस्तकालय है, जहां भारत माता की स्वाधीनता के लिए फांसी पर झूलने वाले उनके साथियों की जीवन गाथाएं सुरक्षित हैं।